तुषार शर्मा के केस में मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स गलत हैं और वो हम इस वीडियो के दो भागों में देखेंगे। भाग एक, आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाइए, इस केस को सर्च करिए और टॉप 20 जो भी शॉर्ट हैं उनको देखिए और ये बातें आपको साफ साफ दिखेंगी। मोस्ट ऑफ द वीडियोस वन साइडेड क्लेम्स हैं कि ये डावरी का केस है, ये हैरेसमेंट का केस है, इसलिए मार दिया गया, बट ये एलिगेशंस हैं, क्लेम्स नहीं। दूसरा, इन वीडियोस में एक बायस है पावर की तरफ, जज की तरफ कि सब लॉ जानती होगी तो मिसयूज करेगी, बच जाएगी। ये रिटायर्ड जज है, सारे पैतरे वैतरे उसको पता है। इनकी मदर इन लॉ क्योंकि सारे के सारे लीगल लूपहोल्स जानती है। ये आप नहीं जानते, चांसेस हैं और चांसेस नहीं भी हैं, पर लोग क्लेम ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्हें सब कुछ सही 100% पता हो। तीसरी बात, रेपिटेशन। मोस्ट ऑफ द वीडियोस कि मैंने ये सुना और ये केस हो गया, रादर देन अप्लाइंग देयर ओन माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज, इस चीज को बस रिपीट किए जा रहे हैं कि डावरी का केस था, मार दिया गया, जस्टिस। अभी मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मुझे एक न्यूज़ दिखी जिसमें 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है दहेज को लेकर। बट ये सारी चीजें वन साइडेड हैं और ये हमें 2000-4000 साल पहले लेके जाती हैं, जब सोशल सिस्टम ऐसे हर्ड मेंटालिटी पे चलता था, जब ब्लास्फेमी, हेरेटिक्स, इस तरह की चीजें कह के इन इनोसेंट लोगों को भी बलि चढ़ा दिया जाता था। हजारों और लाखों इनोसेंट की बलि के बाद ये करंट जस्टिस सिस्टम बना, जिसमें दोनों साइड को सुना जाता है, एविडेंस को देखा जाता है और दिमाग लगा के समझा जाता है कि क्या एक्चुअली रहा होगा, क्या एक्चुअली प्लॉजिबल था। बट ये सारे वीडियो ये चीज कंप्लीटली मिस कर रहे हैं। ये इसके लिए आप खुद भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जाइए, टॉपिक को सर्च करिए और टॉप 20 वीडियोस को जब देखेंगे तो आपको ये चीज प्राइमा फेसी क्लियर हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेन 3 रीजन ये हैं। पहला, एक्सपीरियंस। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे गंदा काम करते हैं, पर बहुत से लोग का मतलब सभी लोग नहीं होता। दूसरा, कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, टॉप से लेके बॉटम तक। नेता, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, एग्जामिनेशन कमीशन, पुलिस, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले सकते जिसको आप कह सको कि हाँ ये ईमानदारी से अपना सही काम कर रहा है। और तीसरा और ऑब्वियस, अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस जिनके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस है। पर इसको देख के एक चीज समझ में आती है कि ये लेडी ऑफ जस्टिस की आंखों पे पट्टी क्यों बांधा गया, क्योंकि अगर वो समाज की सच्चाई देखती ना तो वो भी इन्हीं लोगों की तरह कुछ अनाप शनाप बक देती। पर सीरियस नोट पे, एक सोशल मीडिया ही लास्ट प्लेटफॉर्म, लास्ट एबॉट बचा है जहां पे आप सच को ला सकते हो, जस्टिस की डिमांड कर सकते हो, और वो भी अब खतरे में है। गवर्नमेंट रीजनेबल केसेस पे भी आईटी एक्ट और इन सब चीजों को लगा के चैनल्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को डाउन कर रही है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि वो सिंसियरली काम करे, लॉन्ग टर्म इमिटेशन गेम खेले, नहीं तो फिर अगर एक सीएम को ये लोग फंसा सकते हैं तो आप तो समझदार हो गए। और दूसरी चीज की आप लोगों ने कौन सी गलतियां की हैं वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, जिसमें 1 by 1 हम क्लेम्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या एविडेंस सफिशिएंट थे वो क्लेम को सच की तरह पेश करने के लिए, और अगर नहीं थे तो ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, वो भी हम देखेंगे। और लास्टली, एक प्लॉजिबल स्टोरी क्या हो सकती थी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ, वो भी हम देखेंगे पार्ट 2 में।